ऐसे भी लोग इस पृथ्वी पर पड़े हैं जो धनवान हैं, सुंदर हैं, पर परिवार नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं इस पृथ्वी पर, सब कुछ है पर बेटा बेकार है, बेटी बेकार है। ऐसे ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर पड़े हैं, सब कुछ है पर कान नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं। तुम लोग तो भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हें परिवार भी दिया, संसार भी दिया, सुंदर काया भी दी, घर में माया भी दी, इसके बाद भी तुम खुशी ना रहो तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या नहीं भगवान ने तुम्हें दिया, सब कुछ दिया, माता दिए, पिता दिए, परिवार दिया, भाई दी, बहन दी। अब तुम्हारा धर्म है, जैसे भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम भी मुस्कुराते हुए नर में ही नारायण देखकर सबको खुशियां बांटना प्रारंभ कर दो। पर आजकल का आदमी, भैया वो दिल्ली वालों, आजकल का आदमी पड़ोसी से ज्यादा ही दुखी। हाँ, एक बार एक आदमी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांगो। महाराज हम जो मांगे हमें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, पर सुनो एक शर्त है। क्या? जो तुम मांगोगे वो तुम्हें तो मिलेगा पर पड़ोसी को डबल मिलेगा। इसने सोचा बाहर में गया, वरदान मिल जाना चाहिए, हाँ दे दो। तथास्तु। घर आया, इसने सोचा ब्रह्मा जी के वरदान को चेक कर ले। हे ब्रह्मा जी, हमारा 2 मंजिला एक मकान बन जाए। इसका तो 2 मंजिला एक मकान बन गया, पड़ोसी के 2 बन गए। अब इसका दिमाग खराब, अपने मकान से सुखी नहीं है, पड़ोसी के 2 देखकर दुखी है कि ना इसने तपस्या की ना धर्म किया। तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा। पर क्या करें, वरदान की शर्त है तो है। इसने दूसरे वरदान मांगा। हे ब्रह्मा जी, हमको एक बढ़िया सुंदर सी लुगाई मिल जाए। इसको एक मिल गई, पड़ोसी को 2। अब ये एक के साथ खड़ा, पड़ोसी छत पे एक बगल में दूसरी, एक बगल में 2 के साथ खड़ा, और चाय पीता हुआ बोला इधर देखो 2। इसका दिमाग खराब। हे ब्रह्मा जी, एक कार आ जाए। इसके पास एक कार आई, पड़ोसी के पास 2। अब ये इतना जलकर आग में बबूला हो गया पड़ोसी का सुख देखकर। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की 2 ही चली गई। अब ये मिलने गया, कहा कैसी लगी? अब इसे और मजा आने लगा। हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए। देखना वरदान है वो तो। इसकी एक तो टूटी, पड़ोसी की 2 ही चली गई। अपंग बैसाखी में घूमने लगा पड़ोसी। इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 60 फीट का कुआं खुद जाए। इसके घर के बाहर तो एक ही खुदा, उसके यहां तो 2 120 फीट के खुद गए। और अंतिम बार इसने वरदान मांगा पड़ोसी को देखकर, हे ब्रह्मा जी, हम इस कुएं में गिर जाएं और 50% मर जाएं, ताकि पड़ोसी पूरा ही निपट जाए। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले क्यों? बोले इसलिए कैंसल, तुम किसी की तेरवी करवा लोगे, इसलिए तुम्हें वरदान दिया था। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख देख करके दुखी है। अगर हम दूसरों के सुख को देख करके प्रसन्न रहने लगे तो आधी टेंशन तो तुम्हारी ऐसे ही चली जाएगी। तिवारी जी, इसीलिए हमारे वास्तु विहार वाले तिवारी जी आए। इसीलिए हम एक बात बोले, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, सुखी कौन कौन रहना चाहता? सबऊ हाथ खड़े करेंगे। हमें पता है बदमाश हो, हाथ नीचे कर लो, पड़ोसी को पीटने के काम आएंगे।
सुखी रहना चाहते हो? हाँ जी या ना जी? बोलो। हाँ जी। एक उपाय है, पूछो क्या? तुम दूसरे का सुख देख करके जला मत करो, भगवान को धन्यवाद दिया करो, जैसे इसको दिया वैसे हमको देना। हाँ। आदमी हैरान है, अपने वाले को संभाल नहीं रहा, पड़ोसी का पकड़ना चाहता है। अब बुरा मत मानिएगा, एक घटना हमारे साथ घटी है, सत्य बता रहे। ये जो तुमने बसों में देखा ना, फलाने बाबा, सुलेमानी बाबा, वसीकरण, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन पाइए, 24 घंटे में काम करवाइए। एक हमारे पास आया, हमने पर्चा बनाया, हमका पूछो क्या बात है? बोले गुरुजी लुगाई भग गई, पत्नी भग गई। हमका काम क्या करते हो? बोले दूसरों के काम सफल करवाते हैं। उसने अपना पेपर दिया, उसमें लिखा था सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, गड़ा हुआ धन। हमका तुम दूसरों की क्या खाक मिलाओगे? अपनी बारी फुर्र उड़ गई है। जब खुद की फुर्र उड़ गई तो दूसरों की क्या हलवा जोड़ पाओगे? बुरा मत मानिएगा, आपके पास जो है उसको संभाल करके रखिए। आपके पास जो है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। हाँ, क्या कम है माई बाप? आदमी वो हैरान है, पागलो कौन? जो अपने सुख को देखकर सुखी नहीं है, पड़ोसी को सुख को देख करके दुखी है, वो आदमी हैरान है। तुम्हारी जिठानी के पास कौन सी साड़ी है रहने दो, तुम अपनी वाली देखो कि 500 रुपया वाली है कि 1000 वाली, और तुम अपनी देवरानी जिठानी की साड़ी में ही आग बबूला हो जाती। हमारे एक मित्र थे, वो हमसे बोले गुरुजी हमारी पत्नी रोज रोटी जला कर देती है। हमका जरा चेक करना वो किसी से जलती तो नहीं है। हाँ, इसलिए बुरा मत मानिएगा, आप अपने सुख से सुखी रहिए। बोलो सीताराम। एक आदमी हमें मिला, वो रोने लगा। हम कहा क्यों रो रहे? बोले गुरुजी जूता नहीं है। हम कहा पहन तो रखे। बोले गुरुजी जूता तो है, कंपनी के नहीं है, एडिडास के नहीं है। हम भी बहुत मजाकी आदमी थे, वो आदमी भी दिल्ली का था। हम कहा बेटा जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूता ही जूता मिलेंगे, इतने जूता मिलेंगे कि खोपड़ी में बाल नहीं बचेंगे, बना करना पड़ेगा बास। अरे बोले नहीं नहीं वो जूते नहीं, पहनने वाले। हमने कहा भाई पहने तो हो। बोले गुरुजी हमारे पड़ोसी के पास में एडिडास के हैं। हमने हाथ पकड़ा, ले गए हम झोपड़ी में। हमने कहा इधर आ। उसे लगा गुरुजी जूता लेबवा रहे। ले गए हम झोपड़ी में, एक आदमी बैठा था, बहुत गरीब दीनहीन, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हमने कहा जरा गौर से देखो ये कौन है? गुरुजी ये आपका भगत है। हम कहा गौर से देखो क्या हाल है? गुरुजी आपको देखकर बहुत खुश हो रहा। हमने कहा भैया और गौर से देखो। और जब देखा तो वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके दोनों पैर नहीं थे। हमने कहा क्यों भाई साहब, समझ में आया? बोला नहीं। हमने कहा अगर तुम अपने से ऊपर लेवल वालों को देखोगे तो दुखी रहोगे, अपने से नीचे वालों को देखोगे तो सुखी रहोगे। तुम कहते जूता नहीं, इससे पूछो इसके पास तो पैर ही नहीं, इस पर क्या गुजरती होगी? फिर भी ये मुस्कुरा रहा। जिसके पैर नहीं है वो मुस्कुरा रहा, और तुम्हें तो भगवान ने ये तक दिया, पैर तक दिए, फिर भी तुम रो रहे। इसलिए पागलो दोनों हाथ जोड़कर सुबह शाम भगवान को धन्यवाद दो। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया।